हाय, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे लाडली छात्रवृत्ति की। तो ये है छात्रवृत्ति का फॉर्म जो हमारे यहाँ परियोजना में लगता है। तो ये 6वीं से लेकर 12वीं तक में यही फॉर्म लगता है, मतलब मेन फॉर्म यही होता है। इसकी पीडीएफ भी साथ में लिंक करूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये फॉर्म अलग अलग हो सकता है, वहाँ पे इजीली मिल जाता है। किसी भी एमपी ऑनलाइन वाले के यहाँ सर्च करोगे छात्रवृत्ति तो वो दे देते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम जरूरी दस्तावेज की। तो वो उसमें लगते हैं बालिका का आधार जिसमें नंबर लिंक हो, लाडली प्रमाण पत्र जो आपको लाडली लक्ष्मी का एक सर्टिफिकेट मिला होगा FD, बालिका का स्वयं का खाता मतलब अकाउंट नंबर जिसमें NPCI मैपिंग और DBT कंप्लीट हो, लास्ट ईयर की अंक सूची। यदि 6वीं की छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं तो 5वीं की अंक सूची, समग्र में आधार लिंक यानी EKYC कंप्लीट होना चाहिए, माता पिता के साथ बालिका की फोटो होना चाहिए और बालिका का नाम शिक्षा पोर्टल पे जरूर दिखना चाहिए। तो अब बात करेंगे कि कैसे हम EKYC चेक करें। उनकी EKYC कैसे चेक करें। अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग स्टेटस दिखते हैं, तो हम लाडली लक्ष्मी के पोर्टल पे ही देखेंगे कि KYC DBT है कि नहीं, जो बालिका के फॉर्म सबमिट करने में छात्रवृत्ति के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि बालिका के खाते में DBT नहीं है या EKYC नहीं है तो उसकी छात्रवृत्ति की प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगी, फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा, यहाँ तक कि उसका फॉर्म ही पोर्टल पर नहीं दिखेगा छात्रवृत्ति के लिए, जब तक आपके बालिका के आधार से समग्र में EKYC नहीं होगी और खाते में DBT या NPCI मैपिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले हम उसको कैसे चेक करते हैं, आप अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। यदि मैं किसी पोर्टल पे ही बता दूंगी, आप गूगल पे जाके क्रोम पे जाके आप laddlylakshmi.mp.government.in सर्च करेंगे तो भी ये लिंक वहाँ पे मिल जाएगी, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस पर टच करके भी आप अपने समग्र ID या लाडली आवेदन से आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए बालिका की समग्र ID या लाडली प्रमाण पत्र में एक नंबर होता है, उसे लाडली क्रमांक बोलते हैं। यदि आपके पास किसी भी लाडली प्रमाण पत्र में आप देख सकते हैं कि वो उस पर लिखा होता है एक साइड कि लाडली बालिका, या मतलब किसी भी पुराने भी लाडली प्रमाण पत्र थे उनमें भी लिखे होते थे, और जो नए वाले प्रमाण पत्र हैं उनमें भी ये ऊपर साइड को लिखे हुए हैं। तो लाडली क्रमांक आपके पास होना चाहिए, बालिका का समग्र ID। तो यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से ये खुल जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर देखिए इस पर लिखा भी हुआ है laddlylakshmi.mp.gov.in है ना। यहाँ पे हम आवेदन या पंजीयन क्रमांक, तो वही है किसी भी लाडली का लाडली क्रमांक, ये 126606 हमारे परियोजना का कोड होता है, उसके आगे होता है उसका लाडली क्रमांक, ये पूरा ही उसमें दिया होता है। तो मैं किसी एक बालिका का सर्च कर रही हूँ, यहाँ पे हम कैप्चर कोड एंटर करेंगे और इसको हम देखेंगे। देखिए ये बालिका का आवेदन क्रमांक है, लाडली समग्र ID है, परिवार ID है, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्म दिनांक है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समग्र सत्यापन है, समग्र EKYC है, बैंक से आधार लिंकिंग की स्थिति NPCI नहीं है और DBT भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस बालिका की DBT नहीं है, NPCI मैपिंग नहीं है, तो ये बालिका का नाम छात्रवृत्ति लाडली छात्रवृत्ति के पोर्टल पे शो ही नहीं होगा जब तक बालिका की EKYC NPCI मैपिंग और DBT जो अकाउंट में होती है वो नहीं होगी, तो फॉर्म नहीं देखेगा। ये सब होने के बाद तभी आप बालिका के डॉक्यूमेंट लेके आप महिला बाल विकास ऑफिस या